नमस्कार, मैं विजेंद्र और आप शुरू कर चुके हैं गाड़ी देखना। अब हम दुर्ग में मौजूद हैं और कुर्सीपार के पास अब दुर्ग में भी निर्दोष की हत्या हो गई। आम पार्टी के लोगों ने धरने में बैठे, भूख हड़ताल में बैठे हैं, उनके परिजन भी बैठे हुए हैं अभी 2 दिन से। हम उनसे बात करेंगे क्या कुछ है और जानने का प्रयास करेंगे। उनकी वाइफ है, हम उनसे वाइफ से बात करेंगे क्या कुछ है। ओके, नाम पर ज्योति साहू। क्या कुछ हुआ था? मेरे पति का मर्डर किया गया है, डंडे से और बल्ली से मारे हैं। 5 जन मिल के 3 जन पकड़े गए हैं, 2 जन फरार हैं और मुझे मुआवजा चाहिए। मेरे बच्चे को पालन पोषण के लिए मुआवजा चाहिए और मुझे नौकरी चाहिए। क्या काम करते थे आप? कबाड़ी करते थे। कितने बच्चे हैं उनके? 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। क्या मांग है आपका? मेरा मांग है मुआवजा मुझे चाहिए, नौकरी चाहिए मुझे, और मेरे बच्चों को पालन पोषण के लिए पढ़ाई लिखाई का खर्चा चाहिए। कितने दिनों से भूख हड़ताल में बैठे हैं? आज 2 दिन हो गया है भूख हड़ताल, और 3 दिन से हम लोग बैठे हैं। कितने दिन हॉस्पिटल में रहा? 12 तारीख से लेकर 19 तारीख तक हॉस्पिटल में थे। तो माता जी से बात करिए। नाम परिचय बताएंगे। नाम परिचय। सरस्वती साहू। कहाँ के रहने वाले? हम लोग यूपी के रहने वाले हैं, नया पारा पंचिल नगर, नया पारा केजू मिल चौक पे रहते हैं। सूरज साहू क्या लगता है आपको? मेरा बेटा है। क्या कुछ हुआ था बताइए। घर से बुला के ले जाके मार दिए। कितने लोग थे? 5 जन थे। ये घटना रात में हुआ या दिन में हुआ? सुबह 6 बजे 6:30 बजे। क्या कुछ मांग को लेकर बैठे हैं आप? हम अपने बहू के लिए इंसाफ मांग रहे हैं। मेरे बहू के लिए पालन पोषण के लिए नौकरी दे, बच्चे के लिए पढ़ाई लिखाई का खर्चा दे के और मुआवजा दे। सूरज साहू की 2 बच्चे, एक लड़की 4 साल की है, 3 साल का लड़का है। और कितने दिन बैठे? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम बैठेंगे, अपने बच्चे का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। ये इनके माता जी हैं और इनका कहना है 50 लाख देने की बात करें। उनके पिताजी भी हैं, उनके पिताजी से बात करेंगे क्या कुछ है, जानेंगे, प्रयास करेंगे। हम लोग साहू समाज से। नाम परिचय बताएंगे। मानिक चंद साहू। मानिक चंद साहू। बताएंगे क्या कुछ हुआ था सूरज साहू? सर उसको वो निर्दोष था, उसको घर से उठा के ले गए और चौक पे उसको काट डंडे से पिटाई कर दिए। उसको हम लोग हॉस्पिटल ले गए, शंकराचार्य हॉस्पिटल में उसकी मौत हो गई। और क्या विवाद था क्या नहीं आज तक हमको नहीं मालूम है, उस बारे में बता नहीं सकता क्यों उसको मारे। वो तो आरोपी ही बताएंगे कि उसको क्यों मारे, उनसे उनकी पर्सनल क्या दुश्मनी थी। कितने आरोपी? उसमें 5 आरोपी थे, 5 जन थे और उसमें से 3 उसी दिन सिलेंडर हो गए थे और 2 फरार हैं। दुर्ग पुलिस क्या बोला उन दोनों को? दुर्ग पुलिस बोले आप हमको आवेदन दो लिखित, मैं उनको गिरफ्तार करूंगा। मैंने CSP ऑफिस में आवेदन दे के आए हैं, मेरे पास है पौती है, मैं वहाँ पे आवेदन दिया हूँ। अब वो कब गिरफ्तार करते हैं वो पुलिस का काम है। अभी क्या कुछ मांग है आप लोगों का? हमारी मांग है कि हमारे घर का कमाने वाला वो था, हमारे बुढ़ापा का, हमारे मियाँ बीबी का बुढ़ापे का सहारा, हमारे बहू का सहारा वो था, वही एक कमाने वाला था। लेकिन आज वो चला गया, उसकी क्षति कोई पूर्ति नहीं कर सकता है। हम सरकार से मुआवजे के लिए बैठे हैं, हमको मुआवजा दे और यहाँ से हमको घर जाने दे। हम बहुत दुखी हैं, बहुत तकलीफ में है, सरकार हमारी बात सुने। सूरज साहू क्या काम करते थे और कितने बच्चे हैं? सूरज साहू भंगार का धंधा करता था, गली गली में घूम के कबाड़ का काम करता था। उसके 2 बच्चे हैं, एक 2 साल का लड़का है, 4 साल की बच्ची है, उसकी बीबी है और हम बूढ़े माँ बाप हैं। बस हम 5 परिवार को हम सरकार से मुआवजा चाहते हैं। हम हमारे परिवार को मुआवजा मिले क्योंकि वो निर्दोष था, उसने कोई गुनाह नहीं किया था। उसको ले जाके ज़बरदस्ती मारा गया है सिर्फ बिहारी के नाम से। यहीं के हैं क्या? मारने वाले लोकल हैं,
हम लोग बाहरी हैं, लेकिन हम बाहरी नहीं हैं तो हम तो 22 साल से यहाँ रह रहे हैं। हमारा सारे डॉक्यूमेंट सरकारी जो हैं सब छत्तीसगढ़ के हैं, छत्तीसगढ़ का है। इसमें हम तो अब यहाँ के मूल निवासी हो गए। हमारा सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ का है, राशन कार्ड है, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, सब कुछ यहाँ का है। तो हम बाहरी कैसे हुए? बिहार में जन्म लेना क्या बाहरी हो जाते हैं? बस यही मुद्दा है। ये सूरज साहू के पिताजी हैं। पिताजी का मांग है 50 लाख रुपए और सरकारी नौकरी का। देखते हैं शासन प्रशासन अब क्या कुछ देखने को मिलता है और क्या कुछ मूवमेंट लेता है उसमें। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट करना ना भूलें। शुक्रिया। हमारे कार्यकर्ता मानिकचंद साहू के पुत्र सूरज साहू का निधन हुए 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन शासन के कानों पे जूं तक नहीं रेंग रही है। हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया। आज हमने गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी से मुलाकात की। केवल आश्वासन, बोले कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं सीएम साहब को आपका लेटर फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो ये डाकिए का काम कर रहे हैं, केवल जो आपको हम दे रहे हैं उसको फॉरवर्ड कर रहे हैं। कायदे से अगर नियत होती तो फ़ोन से बात कर सकते थे तुरंत। हम लोग 100 लोग उनके घर पे गए थे। पीड़ित महिला, उसकी पत्नी भी गई थी, उसकी मम्मी भी गई थी, सभी लोग गए थे, लेकिन केवल आश्वासन देकर उन्होंने टाल दिया। आज हम लोग के आमरण अनशन का दूसरा दिन है। 10 लोग हम लोग अनशन पर बैठे हुए हैं। 2-3 लोगों की हालत ख़राब हो रही है, शायद हमें उनको हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ेगा। तो देखते हैं, उसके बाद कल अगर हो सके तो हम सीएम के आवास तक के यहाँ से पैदल मार्च निकालेंगे। आरोप क्या, जब वहाँ संविधान से अनुसार से उनको मिला है तो यहाँ भी मिलना चाहिए। आरोप की क्या बात है इसमें? हम तो भाजपाइयों को हम तो न्योता देते हैं कि आप भी आइए, हमारे साथ बैठिए और हमारे पीड़ित परिवार को न्याय दिलवाइए। वो पॉलिटिक्स नहीं थी वहाँ पे, ये तो हमारा कार्यकर्ता था, ये तो हमारे कार्यकर्ता का बेटा था। वहाँ तो उनका कोई कार्यकर्ता भी नहीं था। वो वहाँ तो कांग्रेस के कार्यकर्ता ने मारा था, तो वो तो जबरदस्ती घुसे बीजेपी वाले वहाँ पे। उसमें छोड़िए, हम जो न्याय की बात है, मानवता की बात, हम मानवता के लिए बैठे हुए हैं। आगे रणनीति अभी हम लोग डिसाइड करेंगे। अगर हो सकेगा, सब लोग राजी होंगे, कल हम लोग सीएम के घर तक यहाँ से पैदल मार्च करेंगे।